नमस्कार, मैं एकेएन के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ एकेएन को मिल रहे प्यार के लिए। आज हम कोशिश करेंगे कि पूरे देश की जो समाचारें हैं, वो आपको तक पहुँचाएँ और उससे पहले मैं आपसे माफ़ी भी चाहता हूँ, क्योंकि कुछ दिनों से हम आपके सामने नहीं आ पाए। गुजरात में भगवंत मान सर का एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ इस बीच और बहुत बड़ी खुशी की बात ये है कि हमारे 2 बड़े किसान नेता जिनको बीजेपी ने पकड़ के रखा था, जेल के अंदर डाल के रखा था, 111 दिन उन्हें जेल में रखा गया, प्रताड़ित किया गया, टॉर्चर किया गया, लेकिन वो रुके नहीं, वो झुके नहीं और अंत में उन्होंने वो लड़ाई लड़ी, पार्टी ने लड़ाई लड़ी, कार्यकर्ताओं ने लड़ाई लड़ी और वो अब हम लोगों के बीच में हैं, बीजेपी के लिए फिर से एक और बड़ा सरदर्द बनकर। जी हाँ, मैं राजू करपड़ा और प्रवीण राम की रिहाई की खबर से आज का शो शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ और इसमें और भी गुजरात की खबरों को जोड़ेंगे, लेकिन पहले हम दिल्ली और पंजाब की खबर पे चलते हैं। तो मैं रचना जी आपसे विनती करता हूँ कि आप जुड़े, बताएँ कि किस तरह से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के शासन को एक्सपोज़ करने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है और किस तरह से पंजाब में बेहतर मॉडल देने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। रचना मन। धन्यवाद अनूप जी। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले खबरें मैं दिल्ली से बताऊंगी, जो 4 बड़ी खबरें दिल्ली से आ रही हैं। जैसा कि आपने कहा कि भाजपा का शासन कैसा चल रहा है, तो पूरी तरह से भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का शासन चल रहा है। दिल्ली में बुलडोजर का कहर अभी भी जारी है। भाजपा को आए हुए दिल्ली में 1 साल हो गया है और इस दौरान दिल्ली के सभी इलाकों में बुलडोजर का चला के लोगों को बेघर किया जा रहा है। यहाँ तक कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के विधानसभा में भी बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। वहां के लोगों से उन्होंने हाथ जोड़ के वोट मांगे थे और आज उन्हीं के घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि बीजेपी ने शिक्षा माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए एक ऐसा फीस का कानून बना दिया है जिससे उन्हें खुली छूट मिल जाएगी शिक्षा माफियाओं को। पिछले दिनों रेखा गुप्ता सरकार चोरी छुपे एक कानून लेकर आई थी और उसे बिना किसी चर्चा के उन्होंने लागू कर दिया। विधानसभा में कोई चर्चा नहीं हुई उस बिल पे और उन्होंने उसको लागू कर दिया। आम आदमी पार्टी ने उस वक्त भी ये कहा था कि ये कानून शिक्षा माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है और अब रेखा गुप्ता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर करते हुए कहा कि हमारे कानून के तहत स्कूलों द्वारा बढ़ाई गई फीस को रिव्यू नहीं किया जा सकता। असल में इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी ने जो याचिका दाखिल की गई थी, वो बीजेपी के लोगों के द्वारा ही डाली गई थी और सरकार ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट में ये याचिका एक्शन कमेटी अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल ने लगाई थी और इस कमेटी के प्रमुख बीजेपी दिल्ली कार्यकारिणी के सदस्य भरत अरोड़ा है, जो प्राइवेट स्कूल माफिया के अंदर एक जाना माना नाम है और यही मुकदमेबाजी करते रहते हैं। तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद करने में लगी हुई है। जिसे केजरीवाल जी ने इतने मेहनत से इतना अच्छा किया था, उसे पूरी तरह बर्बाद कर रही है। लोगों को लूटा जा रहा है और यहाँ तक कि अंग्रेजी अखबार उसको न्यूज को छाप भी नहीं रहे। सौरभ भारद्वाज जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा, मतलब गोदी मीडिया कहते हैं जिसको सब लोग, उसको लताड़ते हुए उन्होंने कहा कि अंग्रेजी मीडिया ये खबर नहीं छाप रही है क्योंकि उनको ऐड मिलने बंद हो जाएंगे। तीसरी खबर ये है कि दिल्ली में गरीबों का राशन का अधिकार छीन रही है बीजेपी। बीजेपी ने विधानसभा में राशन के दफ्तर पहली बात तो खत्म कर दिए। दूसरी बात, गरीबों के 8.27 लाख राशन कार्ड काट दिए, 8,27,000 राशन कार्ड काट दिए और अब राशन कार्ड में की आड़ में वसूली करने के लिए नियम ही बदल डाले हैं। बीजेपी सरकार ने इसके लिए एक कमेटी बना दी है और वो कमेटी तय करेगी कि किसका कार्ड बनेगा और किसका नहीं। तो सरकार का ये फैसला भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को बढ़ावा देगा। आप सरकार में पहले
पहले आओ पहले पाओ के आधार पर राशन कार्ड बनता था, लेकिन बीजेपी के अब इस नए नियम के अनुसार और कमेटी जिसके फेवर में होगी, कमेटी को जो पैसा पहले देगा उसके आधार पे ये निर्णय लिए जाएंगे। तो ये कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार में अब पहले लाओ पहले पाओ के आधार पे कार्ड बनाने के नियम लागू कर दिए गए हैं। इस चौथी जो सबसे बड़ी खबर है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था तो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक स्थिति में है। दिल्ली में हर रोज दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, सड़कों पर सरेआम मर्डर करके अपराधी फरार हो रहे हैं। दूसरी बात, दिल्ली में 15 दिन में जो आजकल बहुत ही ज्यादा चर्चा का मुद्दा बना हुआ है कि 15 दिन में 807 लोग गायब हो गए। इनमें से 63% लड़कियां और महिलाएं हैं, और जो गायब बच्चे हुए हैं उनमें 40-50% बच्चे 14 साल से कम उम्र के हैं। तो सौरभ भारद्वाज जी ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि क्या दिल्ली में भी एप्स्टीन आइसलैंड जैसे हालात बन रहे हैं? ये हालात सामान्य नहीं है, बहुत डराने वाले हैं। संजीव झा ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है या दिल्ली में कोई संगठित अपराध चल रहा है? केंद्र सरकार की और उससे संबंधित एजेंसियां ठोस कदम क्यों नहीं उठा पा रही हैं? इस पर केजरीवाल जी ने भी चिंता जाहिर की और बीजेपी सरकार से सवाल पूछा है कि देश की राजधानी में लोगों की सुरक्षा क्या भगवान भरोसे छोड़ दी गई है? दिल्ली में हर स्तर पर बीजेपी के पास पूरी ताकत है, फिर भी दिल्ली इतनी असुरक्षित क्यों है? दिल्ली सब ये ही नहीं कि सिर्फ दिल्ली में ये नहीं है, पूरे देश में बच्चों को उठाया जा रहा है। पूरे देश से जो खबरें आ रही है उसके अनुसार हर साल हजारों बच्चे गायब हो रहे हैं, और इनमें 72%, पूरे देश का आंकड़ा अगर देखें तो 72% बच्चियां हैं। और ये आंकड़े एनसीआरबी के है, उसके अनुसार देश में हर 8 मिनट के अंदर एक बच्चा गायब हो रहा है, और इसमें इसमें भी दिल्ली में सबसे ज्यादा हो रहा है ये। दूसरी तरफ बीजेपी शासित यूपी की बात करें तो पिछले 2 साल में 1,08,03,000 लोग गायब हो चुके हैं। बस्ती उत्तर प्रदेश में एक जगह है, वहां पर एक बदमाश ने तो सरेआम बस में बैठी सवारी पे ही गोली चला दी है। मतलब बीजेपी के राज में लोग कहते हैं कि बड़ा मजबूत सुरक्षित है देश, लेकिन ऐसा कुछ देखने में तो नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ पंजाब में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर भगवंत मान जी के नेतृत्व में चल रही मान सरकार ने सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को जीवन देने वाली सड़क सुरक्षा कोष आज से 2 साल पहले बनाई थी। अब इस योजना को हाल ही में 2 साल पूरे हुए हैं, तो 2 साल में 40,000 लोगों की जान बचाई गई है, और सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु दर में 48% तक कमी आई है। दूसरी तरफ दूसरी खबर ये है पंजाब से कि आप सरकार की गैंगस्टरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति जारी है, ये सबको मालूम है। तो इस संबंध में खन्ना पुलिस ने हाल ही में, कल परसों की खबर है कि खन्ना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 कुख्यात गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया है, और पैसों के दम पर अपराध चलाने वाले पूरे नेटवर्क की कमर तोड़ दी है पूरे पंजाब में। इसके अलावा नशे के विरुद्ध मान सरकार की जंग जारी है। अमृतसर में काउंटर इंटेलिजेंस की नशा तस्करों के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसमें 5 किलो हेरोइन के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान में एक पिंड दे पहरेदार की भी योजना चल रही है, और विजिलेंस, जिसमें पिंड दे पहरेदार और विलेज डिफेंस कमेटी के सहयोग से 81 नशा तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। 1.3 किलो हेरोइन जब्त हुई है, 1053 नशीली दवाएं जब्त हुई हैं, और 1,23,000 की ड्रग मनी जब्त की गई है। तो इस तरीके से पंजाब सरकार नशे का सफाया, गैंगस्टर का सफाया करने के लिए प्रतिबद्ध है, और उसकी दिशा में काम होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और जहां तक जनता के लिए जनहित की, ये भी तो वैसे जनहित की ही है, लेकिन अगर जनहित से जो सीधे सीधे जुड़ी हुई खबरों की बात करें तो शिक्षा में सबको समान अधिकार दे रही है मान सरकार। अभी हाल ही में पंजाब में दलित छात्रों को 271 करोड़ की स्कॉलरशिप दी गई है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से 2,07,00,000 छात्र लाभान्वित होंगे। वो लोग इससे मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे महंगे कोर्स भी कर सकेंगे। तो मान सरकार इसके अलावा रोजगार क्रांति में भी इतिहास रच रही है। मोहाली में अभी हाल ही में
मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले की खबर है ये कि सीएम भगवंत मान ने 900 अभ्यर्थियों को नियुक्त पत्र सौंपे थे और इसके साथ ही रोजगार जो सरकारी रोजगार की संख्या है वो लगभग 64,000 एग्जैक्टली मैं बताऊं तो 63,943 हो गई है। लगभग 64,000 सरकारी नौकरी सरकार बिना किसी रिश्वत के बिना किसी सिफारिश के दे चुकी है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छे काम मेरे हिसाब से पंजाब में हो रहे हैं। बाकी जनता की अपनी राय है। दिल्ली पंजाब से आज के लिए इतना ही। थैंक यू। शुक्रिया मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ही कम समय के अंदर पंजाब और गुजरात, सॉरी पंजाब और दिल्ली की जो खबरें बताई हैं, ये बहुत ही चौंकाने वाली घटना है जो दिल्ली में आपने जो अभी बताया कि 15 दिन के अंदर 800 से ज्यादा लोग गायब हो रहे हैं और ये पिछले साल भी यही सिलसिला था और अब और बढ़ रहा है। ये बिल्कुल ही मतलब क्या कहें हम, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर 10 साल से अधिक केंद्र सरकार के हाथ में वहां पर है, तो 10 साल से अधिक हो गया, लेकिन फिर भी राजधानी में ही पूरी चरमरा गई है सिस्टम को। मैं अगली तरफ चलता हूँ तो गुजरात की एक और खबर आपको बताना चाहता हूँ कि गुजरात में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप और मोदी जी की डील हुई है, जिसको हम इंडो अमेरिकन ट्रेड के नाम से भी जान रहे हैं। इसका कोई भी खाका अभी तक नहीं आया है, बस ट्विटर पे ये ट्रेड चल रहा है। बहुत सारी चीजें छुपाई जा रही हैं, बट जो जानकारी मिल रही है उससे गुजरात के अंदर, गुजरात के किसानों में, गुजरात के उद्योगपतियों में, गुजरात के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, गुजरात की डायमंड इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट आ रही है। इस पर पूरी घटना को आम आदमी पार्टी क्या सोचती है, ये समझने के लिए एकेएन में अभी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल दे रहे हैं। गुजरात के महामंत्री सागर रबारी जी ने उससे पूरा एक्सप्लेन किया है, आप ज़रूर उसको देखिएगा। अगली रुख करते हैं केशव मैम आपसे, आपके पास कौन-सी रोचक जानकारी है, आज की कौन-से रोचक समाचार हैं? आप ज़रूर बताइए। जी नमस्ते। इंदौर में एक आदमी अपने अंधी माँ के साथ हर हफ्ते एसडीएम से मिलने पे मजबूर है और ये वो बहुत महीने से कर रहा है और वो बहुत ही असहाय महसूस कर रहा है क्योंकि उसने पूरा डॉक्यूमेंट दे दिया है फिर भी उसका कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इस तरह से एसआईआर के माध्यम से लोगों को बहुत सताया जा रहा है और यहाँ एप्स्टीन के मामले में बहुत बोल रहे हैं लेकिन यहाँ इंडिया में भी एप्स्टीन जैसा हाल हो रहा है। यहाँ 10 लाख से ज्यादा महिलाएं लापता हो रही है 3 साल में और दिल्ली में सिर्फ 1,500 महिलाएं और छोटी बच्चियां एक महीने में गायब हो रही है और एमपी में इसी तरह 31,000 बच्चे महिलाएं 3 साल में गायब है और महाराष्ट्र में तो 33,960 केसेस ऐसे आए हैं और ड्रग के मामले में, नशे के मामले में केरला में 5 जज की बेंच बैठी है और वो ये तय कर रही है कि जो नशे का व्यापार करते हैं उनको गुंडा बुलाया जाए, तो गुंडा कानून लागू हो सकता है उनमें और भी सख्त कानून हो जाएगा। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे में 24 आवर्स को ये गैस लीक बोल के पूरा एक्सप्रेसवे को बंद किया गया। लोगों को कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है, क्यों बंद किया गया, उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया और इस तरह, लेकिन ये सब होने के बावजूद टोल का पैसा लिया गया लोगों से। तो इस तरह से प्रशासन बिल्कुल अंधी और गूंगी हो गई है। जो पब्लिक के लिए जिम्मेदारी उनकी बनती है वो बिल्कुल नहीं कर रही है। और दूसरा खबर है
कि लंदन के यूके में फाइनेंशियल टाइम्स में एक हेडलाइन आया है जिसमें पूरा भारत को शर्मसार कर रही है। उन्होंने बताया कि ट्रंप ने इंडिया का टैरिफ को कम किया है क्योंकि मोदी जी ने रशिया से तेल खरीदना बंद किया है। तो इस तरह से ट्रंप जी हमारे ट्रेड के मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं। दूसरी खबर है कि ये इंदौर में पुलिस ऐसे काम कर रही है, 165 एफआईआर्स में सिर्फ 2 लोगों को चश्मदीद गवाह करने के लिए बुलाया जा रहा है। मतलब वही 2 लोग सब केसेस में उनको बुलाया जा रहा है। तो ये मालूम पड़ता है कि बिल्कुल फर्जी केस है कि कोई आधार नहीं है, बस दोनों को लेके आओ और केस चिपका दो, इस तरह से हो रहा है। और दीपक चोपड़ा जो बहुत नामी व्यक्ति है, उन्होंने ये एप्स्टीन फाइल में उनका नाम आया है, तो उन्होंने बोला है कि मेरा जायजा गलत था, लेकिन मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, इस तरह से उन्होंने सफाई दिया है। लेकिन बहुत सारे ईमेल उनके और एप्स्टीन के बीच में खुलासा हुआ है और उनका बहुत ही गंदी तरह से बात सबको उजागर हुई है। और एक छोटी सी बच्ची 4 महीने की मुशक्कत करने के बाद वो उसका जान गवाई गई है। किसके लिए? सिर्फ एक कॉफ सिरप उन्होंने लिया था। एक छोटी बच्ची, वो 4 महीने तक अपना संघर्ष करती रही अपने जान बचाने के लिए, अंत में उसका देहांत हो गया। और एक खबर है, ये UDISE करके एक संस्था है जहां वो एजुकेशन का सब मामला लेके आते हैं। वो सब मामले जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, कितने बच्चे ने दाखिला दिया है, क्या टीचर्स के मामले में, अध्यापक के बारे में सब बोला गया है। इसमें ये पता चला है कि 6 टीचर्स में एक टीचर सिर्फ पार्ट टाइम काम करती है, उनको कॉन्ट्रैक्ट में लिया जाता है, उनको ये सैलरी भी बहुत कम दिया जाता है, उनको कोई हक नहीं रहता है, इस तरह से चलाया जा रहा है। हालांकि 10 लाख टीचर के पोस्ट खाली बैठा है, तो गवर्नमेंट उसको भर नहीं रही है और सिर्फ ऐसे कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर जैसा टीचर्स को ट्रीट किया जा रहा है। और ये इस तरह गवर्नमेंट में माना है कि उन्होंने 18,000 से ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल को बंद किया है पिछले 5 साल में, और 8,400 प्राइवेट अनएडेड स्कूल को 1 साल में खोल दिया गया है। तो इस तरह से एजुकेशन को भी प्राइवेटाइज कर रहे हैं, दूसरे निजी के हाथ में दे रहे हैं, और बच्चे को जो गरीब तबके के बच्चे को एजुकेशन का नहीं मिल रहा है। इस तरह से तो बहुत ही बुरा हाल है लोगों का। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार। शुक्रिया मैम। मैं समय के बहुत कम बचा है, मैं राज सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें कुछ बता सकते हैं। थैंक यू अनूप, थैंक यू रचना जी, केसरी जी, बहुत अच्छा समाचार हमको बताया। मैं दर्शकों को ये बोलना चाहता हूँ, ये जो आपकी न्यूज़ AKN टीवी आप जो देख रहे हैं, तो आपका न्यूज़ हर रोज हम देते हैं। ये हम वो लोग वॉलंटियर्स हैं, तो हम ये चीज कर रहे हैं। आप हमको एंकरेज कीजिए, आप चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और पूरा कर देखिए, हमको एंकरेजमेंट मिलेगा। इसके अलावा हमारा और एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, उसका नाम आपके सिपाही
हर फ्राइडे 9:30 इंडिया टाइम में होता है। इसमें आम आदमी पार्टी के आप जैसे योद्धा को हम लेके आते हैं, उन लोगों का क्या क्या समस्या है, स्ट्रगल्स है, कैसे वो जूझ रहे हैं आज ऑनेस्ट पॉलिटिक्स को इंडिया में लाने के लिए। तो वैसे हम कर रहे हैं। आपको अगर चाहे तो एक हर रोज एक न्यूज़लेटर भेज सकते हैं। तो न्यूज़ आपके हमारा ट्विटर हैंडल आप अगर फॉलो करेंगे आपको ये सब चीज मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच अनूप, आपको और हर्ष को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सभी व्यूअर्स से एक खाली रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी बोलना चाहते हैं, आपके स्टेट में कोई घटना घट रही है और उसे हम लोग नहीं दिखा पा रहे हैं या नहीं बता पा रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी हमारे साथ जुड़िए। डिस्प्ले पे नीचे नंबर मेरा चल रहा है, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लीजिए। हम लोग मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जहां पर हर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हर रोज आम आदमी की सारी खबरों को जान सके। इस छोटे से प्रयास में जिन जिन लोगों ने साथ दिया है उन सभी का शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।